नमस्कार। अपनी एनर्जी का परफेक्ट यूज करें, टाइम अपने आप मैनेज होगा और परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल होगा। दोस्तों, इस बात को इस तरीके से समझते हैं कि आपके सामने या हमारे पास में सबसे पहले दो बड़े हथियार हैं, पहला टाइम और दूसरा एनर्जी। हर कार्य को करने के लिए टाइम और एनर्जी दोनों की ज़रूरत होती है, और टाइम और एनर्जी का जिस सब्जेक्ट पर, जिस काम पर, जिस विषय पर पूरा का पूरा फोकस रहता है, उसमें पूरा का पूरा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, टाइम हर व्यक्ति को, छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, आदमी हो या औरत हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको एक दिन में 24 घंटे मिले हैं और एक साल में 365 दिन मिले हैं। समय तो सबको समान ही मिला है। अब एक जो आलसी व्यक्ति है वह पूरा दिन नींद करने में, आलस करने में गवा देता है। एक जो निकम्मा या लापरवाह व्यक्ति है, वह व्यक्ति आज का काम कल, कल का काम परसों, सुबह का काम शाम को, शाम का काम सुबह, इस तरीके से वो टालने में अपने समय का दुरुपयोग करता है। और जो टाइम का जो पाबंद व्यक्ति है, समय पर निर्धारित तरीके से कार्य करने वाला व्यक्ति है, वह कभी भी कहीं भी किसी भी काम को कल के सहारे नहीं टालता है। जो काम आज अभी इसी वक्त कर सकते हैं, वह इसी समय, इसी वक्त, अभी तुरंत करेगा। वो गैर जरूरी किसी भी तरीके के कोई बहाने नहीं बनाएगा, या गैर जरूरी तरीके से जितनी बेमतलब की नींद है, आलस है, लापरवाह रवैया है, वो किसी भी प्रकार के बहाने नहीं बनाएगा। अब जो व्यक्ति अपने जीवन में, हर व्यक्ति को 24 घंटे ही मिले हैं, जो व्यक्ति काम समय पर कर रहा है उसको भी 24 घंटे मिले हैं, और जो काम समय पर नहीं कर रहा है उसको भी 24 घंटे मिले हैं। जैसे आज के दिन के 24 घंटे मिले थे, आज के दिन के 24 घंटे चले गए। अब एक व्यक्ति था जिसने आज का जो कार्य था पूरा 10 काम थे, वो 10 के 10 काम आज के आज, अभी के अभी, इसी दिन में 24 घंटों में उसने व्यक्ति ने कंप्लीट कर लिए। जो समय का पाबंद है, जो बिल्कुल जिम्मेदार और ईमानदार आदमी है अपने काम के प्रति। अब एक जो लापरवाह आदमी है, वह कहता है कि मैं आज का काम कल करूँगा, तो उसके अगले कल के जो काम हैं 10 या 15, वो तो बढ़े, और आज के 10 काम और है वो भी कल के सहारे टाल दिए, तो वो भी हो गए, 20 काम हो गए। फिर अगर वो आज की आदत पड़ी है कि आज का काम कल करूँगा, अगर वो कल भी ये बहाना बनाता है कि आज का कल का काम मैं परसों करूँगा, तो एक तो और तरसों का काम, तरसों के 10 काम, फिर कल के 10 काम और आज के 10 काम, इस तरीके से कम 30 काम इकट्ठे हुए। और ऐसे ऐसे अगर बढ़ाते रहेगा तो 10 काम, 20 काम, 30 काम, 40 काम, 50 काम, 60 काम, 100 काम, ऐसे बढ़ता रहेगा। और जितना काम को, जो काम करना है वो करना ही है, आज नहीं तो कल करे, कल नहीं तो परसों करना है, करना तो है ही है। तो जो व्यक्ति काम को कल के सहारे टालता रहेगा, फिर उसके जीवन में क्या होगा? तनाव पैदा होगा, स्ट्रेस पैदा होगा, टेंशन पैदा होगा, डिप्रेशन पैदा होगा, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये बात समझा रहा हूँ कि एक दिन में सबको 24 घंटे ही मिले हैं, लेकिन निर्धारित समय पर जो काम करने वाला आदमी है वो समय का पूरा सही सदुपयोग कर रहा है। अब टाइम के साथ में अगली बात हम समझते हैं एनर्जी, कि हमारे भीतर जो एनर्जी है, काम करने की जो ऊर्जा शक्ति है, तो हम सुबह से शाम तक हमारे पास में बहुत सारे कार्य हैं, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, घर में भी संभाल रहे हैं, दुकान में भी संभाल रहे हैं, ऑफिस में भी संभाल रहे हैं, जितने भी घर परिवार समाज संसार के सारे काम संभाल रहे हैं। लेकिन हमारी एनर्जी को मैनेज कैसे करना है? तो एनर्जी को मैनेज करने के लिए जब भी जो भी काम करते हैं उसमें पूरा का पूरा फोकस बनाए रखना है। तन मन धन सेवा सहयोग समर्पण के साथ में बड़ी उत्साह, जुनून और जिज्ञासा के साथ में कार्य करना है। जितना हम जिस काम को करने में लगाएंगे और उस वक्त जिस काम को करते वक्त पूरी एनर्जी के साथ में करेंगे, उसमें हम सफल भी बन पाएंगे, सुखी भी बन पाएंगे। इसके लिए दोस्तों टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट, ये दोनों अगर हम सीखेंगे तो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरा, जब भी कोई भी काम करे उसे पूरी एनर्जी के साथ में करना चाहिए, और एक साथ जब 10 काम करते हैं तो हमें पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक समय में, एक दिन में एक ही काम करना है, काम तो सारे ही करने हैं, लेकिन जब भी जो भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आधे घंटे तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं केवल पढ़ाई ही करूँगा, तो मेरा पूरा टाइम, ध्यान, दिमाग, बुद्धि सब उसी काम में लगेगी।
और अगर मैं एक साथ में 10 काम करने लगूंगा, एक ही समय में 10 काम करने लगूंगा, तो टाइम और एनर्जी अलग अलग कार्यों में बढ़ जाएगी और पूरा फोकस नहीं बना रहेगा। इसके लिए दोस्तों टाइम और एनर्जी दोनों का मैनेजमेंट अगर हम सीखेंगे तो जीवन में सफल बन पाएंगे। दोस्तों आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें, हम जीवन को आगे बढ़ाने वाली, जीवन को सफल बनाने वाली और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली तमाम तरीके की बातें करते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और आपकी सलाह सुझाव मार्गदर्शन का भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।